Good morning, students. As we have already started with chapter 1, Nature and Significance of Management, today in this video, we are going to solve case studies on the topic Objectives of Management. Students, while solving the case studies, read the question part first, which is given at the end of the case, as we may get the topic from there itself. Then it will be very easy to identify the concept and answer accordingly by applying the concept identified. Okay, let's see how to solve a case study. Now we have case 1 here. See, the above part is of the case, or the situation is given. Second is the question part. We'll see identify and explain the objectives of management discussed above. Also quote the lines. So from here we get the idea that they are asking the objectives of management. यहीं पर हमें अपने दिमाग में वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हाईलाइट हो जाने चाहिए कि हमारे चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर. उसके बाद हम इस ऊपर जो पैसेज दिया है उसे पढ़ेंगे और फिर इन्होंने क्योंकि लास्ट में हमें कहा है कि ऑल्सो कोट द लाइन्स, तो हमें यहाँ से वो लाइन भी मिल जाएगी जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी लाइन किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल रही है. ठीक है, तो वहाँ से वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. See what they have given. XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. The revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risk. ये वाली जो लाइन हमें दिख रही है, ये कुछ रेवेन्यूज़ अर्नड बाय द कंपनी was sufficient to cover the cost and the risk. So we have read this line कि यहाँ पर तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पर. क्लियर. ठीक है, तो द कंपनी अर्नड द रेवेन्यूज़ अर्नड बाय कंपनी वॉज सफिशेंट. तो इसका मतलब यहाँ पर सर्वाइवल भी हो रहे हैं और वो सफिशेंट टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क. क्लियर. तो यहाँ पर कंपनी सफिशेंट प्रॉफिट्स भी अर्न कर रही है. आगे देखते हैं. द डिमांड ऑफ लैंटर्न्स वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है लालटेन्स की और कंपनी जो है प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना चाह रही है, इंक्रीज़ कर रही है टू जनरेट हायर सेल्स. ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंपनी जो है वो भी हाईलाइट हो रहा है. क्लियर. फिर उसके आगे देखते हैं. तो यहाँ से तो हमें कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो हाईलाइट हो गया. फिर आगे लिखा है फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया. ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमें समझ आ रहा है कि कंपनी जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली है नियर बाय लोगों को. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग जनरेटेड बाय द कंपनी. ये वाला पॉइंट हमारा लग रहा है विच कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. The company also decided to open schools and creches for the children of its employees. So it is again a social objective we have seen while studying the objectives. So see how you have to write the answer. The following objectives are identified in the above case. That then organizational objectives which includes survival, profit and growth. क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला था तो हमने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया. और फिर वो देखिए ब्लू कलर से ही हमने लाइंस जो है यहाँ पे कोट भी कर दिया. कोट करने के लिए अगर स्पेसिफिकली बोला गया है क्वेश्चन में तो उसके हाफ मार्क होते हैं, तो आपने उसे कोट भी करना है.
क्लियर। फिर उसके आगे जो है नेक्स्ट देख लीजिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने लिखा है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन of benefits for the society. Then we have quoted the line, the company decided to employ people from the nearby villages as very few job opportunities were available in that area. ये एक quote था। दूसरा भी था, it also decided to open schools and crèches for the children of its employees. So whatever quotes हमें दिख रहे हैं 1 2, हमने वो पूरे वहाँ पर जो है मेंशन करने हैं टू गेट फुल मार्क्स इन द केस स्टडी। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन भी कर देंगे, और कोट करने के लिए बोला है कोट भी करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये हमारा पहला जो है केस स्टडी वो है सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस सी अनदर केस स्टडी। वी हैव वन मोर केस स्टडी। दिस इज अगेन कहाँ से पढ़नी है हमें, नीचे क्वेश्चन देखना है कि कहाँ पर हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर है हमारा ऊपर सेकंड लास्ट लाइन से हम देखेंगे, इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाईटेक लिमिटेड इज़ फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर पूछा है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स बाय कोटिंग द लाइन्स। तो अगेन नेचुरली ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ही पूछ रहा है, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने एक अलग से क्वेश्चन लगा दिया, इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाईटेक लिमिटेड इज़ फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो हमें इसका आंसर भी देना होगा, येस या नो पढ़कर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई भी करना है और लाइंस भी कोट करनी है। अगेन इसमें भी कोट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द केस पार्ट जो। So it is given, Hitech Limited is a company producing IT services. Okay. The company's profits are enough for survival and growth. यहाँ पे हमें मिल गई लाइन। ठीक है, तो ये जब सर्वाइवल और ग्रोथ की बात कहाँ पर होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिफाई होगी लाइन, ये पूरी की पूरी ये कोट करेंगे हम, उसके सामने लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर आगे देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉई क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर who in turn creates profits that lead to satisfied shareholders. So it pays competitive salaries and perks to all its employees. तो यहाँ पे जो लाइन हमारे काम की आ गई वो ये है कि इट पेज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे दिया है, ऑल द एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं बिकॉज द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वी हैव लिस्टेड बिफोर। ठीक है, सो आगे देखिए, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स भी कंसर्न्ड है। तो क्या किया है उन्होंने, इट हैज़ सेटअप एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स टू होम द कंपनी गिव्स 50% स्कॉलरशिप्स। क्लियर, तो यहाँ पे वो गर्ल स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सो ये यहाँ पे हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर, तो जब हम केस को सॉल्व करते हैं तब हमें एक उसमें से वो लाइन आइडेंटिफाई करनी है जो हमें क्लू दे दे, जो हमें उसकी तरफ ले जाए, आंसर की तरफ, जो हमें कोट करनी है। क्लियर, तो लेट्स सी हाउ टू राइट आंसर। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। सी उन्होंने जो पहला पार्ट हमें कहा था, इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाईटेक फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारा आंसर है येस, द मैनेजमेंट ऑफ हाईटेक लिमिटेड इज़ फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर, यहाँ पर हमें पक्का इस येस को लिखने का 1 नंबर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। क्लियर, उसके बाद अब हमने जो ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्होंने आगे कहा था जस्टिफाई योर आंसर बाय कोटिंग द लाइंस, तो अब हम उसको कोट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने कहाँ पे किया था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के आगे हमने ये लाइन पूरी लिखनी है। ठीक है, कि प्रॉफिट्स ऑफ हाईटेक लिमिटेड आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्लियर, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स
के लिए हमने ये लाइन लिखी है, हाईटेक लिमिटेड हैज़ सेटअप एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स टू whom कंपनी गिव्स 50% scholarships. Then personal objectives में है, it pays competitive salaries and perk to its employee. All the employees are happy working in the organization because of personal growth and development. So like this the lines are to be whenever a case study says to quote a line, that means we have to find out that particular line from the passage itself. Okay, and when it says to explain, so you have to explain also. If they are asking to explain any objective, then you have to give the meaning of that uh, objective or whatever the concept is being asked accordingly. Clear? आई थिंक यू आर क्लियर टू सॉल्व केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करते हैं. पहले आपने हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपने मेन पार्ट जो हमारा केस है, जो पैसेज है, उसको पढ़ना है आपने. क्लियर? क्योंकि हमारे दिमाग में वो क्लियर हो गया कि भाई नीचे उन्होंने हमसे क्या पूछा होगा, अकॉर्डिंगली वी हैव गॉट सम आइडिया, एंड उसके अकॉर्डिंगली अब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें आंसर भी मिलते चले जाएंगे साथ साथ. इससे हमारा जो है टाइम बच जाएगा. ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट भी दिया गया है, इसे भी आप लोग कीजिएगा एंड फाइंड आउट हाउ यू कैन डू इट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी. ओके, थैंक यू.